रणवीर अलाहाबादिया को लगी है बहुत बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से। रणवीर अलाहाबादिया को कह दिया कि उनके दिमाग में गंदगी है। आपने जो बात कही है बहुत ही शर्मिंदगी से भरी हुई। अब जानते हैं पूरा मामला। आपको बता दें, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जिसे उन्होंने कार्यक्रम में उगल दिया। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे, पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने। मामला है जब रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा बहुत ही भद्दा कमेंट किया जाता है, जिसके बाद उन पर एफआईआर होती है 18 फरवरी को और ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को कह दी है ये बड़ी बात, कहा कि उनके दिमाग में बहुत बड़ी गंदगी है जो आपने कार्यक्रम में उगल दिया। ये इसे बहुत ही शर्मिंदगी भरा बताया। आपको बता दें, ये शो रिलीज हुआ था 8 फरवरी को, जिसके बाद सोशल मीडिया कहें हम या सारे आईटी एक्ट्स का हम बात करें कि ये सब ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो सोशल मीडिया पर जो अपलोड किया जाता है इस कंटेंट की जिम्मेदारी किसी है। रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो पर पहुंचते हैं और ये शो रिलीज होता है 8 फरवरी को। उनके शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो में रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा किए जाते हैं बेहद ही भद्दे कमेंट, जिसके बाद देश भर से उनके ऊपर एफआईआर के कई मामले दर्ज हुए और ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर बहुत ही बड़ी फटकार। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है हमारे देश में जब अश्लील कंटेंट को लेकर ये बात सामने आई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट चलाना ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और एकता कपूर इन मामलों में फंस चुके हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सरकार ने 2021 में गाइडलाइंस बनाई थी, पर इसके ऊपर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके बावजूद, इस एक्ट के यानी इस गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अश्लील कंटेंट आ रहा है। इसकी वजह है क्योंकि आईटी एक्ट के एक नियम ने गाइडलाइंस को बेअसर कर दिया है। आखिर वो गाइडलाइंस क्या है? आईटी एक्ट के मुताबिक कंटेंट की जिम्मेदारी उसके क्रिएटर की होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कंटेंट की निगरानी नहीं की जाती है। ये तो था पूरा मामला कि क्या फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को। अब जानते हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया था। रणवीर अलाहाबादिया, उम्र उनकी 31 साल और वो देश के बहुत ही फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्ट, हम कह सकते हैं कि उनके पॉडकास्ट पर बड़े बड़े चेहरे हमें देखने को मिले। उनका एक पॉडकास्ट का जो चैनल है वो बहुत ही सफल में गिना जाता है, जिस पर उनके इसी के साथ रणवीर अलाहाबादिया के 7 और यूट्यूब चैनल हैं। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, स्मृति ईरानी और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा नाम, हमारे देश के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर तक रणवीर अलाहाबादिया के शो पे पहुंचे थे और रणवीर अलाहाबादिया ने भद्दा कमेंट कर दिया है। क्या आने वाले समय में जो लोग इनके पॉडकास्ट में जाएंगे, क्या वो इस बात का असर पड़ेगा? वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इसी के साथ हमें खबरें सुनने को मिलेंगे, कुछ लोग जो जाने वाले थे रणवीर अलाहाबादिया के शो पर, उन्होंने इन सब के चलते अपना शो वहां पर कैंसिल कर दिया। वो नहीं जा रहे रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने इस कमेंट के चलते अपनी छवि को कर दिया है खराब। रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब पर 1.2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब से हर महीने उन्हें 35 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रमोशन और ब्रांड डील से रणवीर अलाहाबादिया को 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें मार्च 2024 में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया था। इसी के साथ रणवीर अलाहाबादिया 2022 में फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी इनका नाम शामिल था। रणवीर अलाहाबादिया, जो हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए थे, अपने इस भद्दे कमेंट से पहले इंडियाज गॉट टैलेंट का शो जो 8 फरवरी को रिलीज हुआ, उसके बाद रणवीर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनके द्वारा किया ही कुछ ऐसा कमेंट किया है जो हम आपको बता भी नहीं सकते, जो बहुत ही अश्लील है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कारों को तार तार करके रख देता है, जो बहुत ही बेहुदा था, जो हमारे संस्कृति को, हमारे समाज के आने वाले युवाओं के लिए बहुत ही खराब है। देश की आने वाली पीढ़ी इन क्रिएटर्स को बहुत ही बड़े पैमाने में हम कह सकते हैं फॉलो करती है। अगर वो ऐसे भद्दे कमेंट करेंगे तो आने वाली जनरेशन उनसे क्या सीखेगी? सर साथ ही कार्रवाई करने से कुछ नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं
जरूरत है इस टाइम पे, जिस तरह से सोशल मीडिया का बूम चल रहा है, इतने सारे कंटेंट पब्लिश हो रही है, कि सही मायनों में सही एक्ट कानून लाया जाए, सही गाइडलाइंस लाया जाए जिनका सभी पालन करें। ऐसे तो मामले आएंगे जाएंगे और लोग शायद कुछ टाइम बाद भूल जाए, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के केस की बात करें, आज उस केस की बात कोई नहीं कर रहा है, कहां तक पहुंचा मामला वो किसे पता है। जहां 2-3 महीने तक हम कह सकते हैं कि रोड पे मार्च निकल रहा था। ये मामला भी बहुत ही संवेदनशील है कि साथ ही रणवीर इलाहाबादिया पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, पर जरूरत है अन्य मामलों पर भी ध्यान देने की। अगर इससे युवा बिगड़ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट से, तो क्या युवा उन चीजों से नहीं बिगड़ रहे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो मूवीज रिलीज होती है, जो शोज रिलीज होते हैं, या जो देश के नेताओं के द्वारा भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं महिलाओं पे, क्या उनसे क्या देश के युवाओं को असर नहीं पड़ रहा है? जरूरत है एक ही साइड से ना देखा जाए, दोनों साइड से देखा जाए। हर मामले की जांच होनी चाहिए, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया का मामला हो या किसी नेता के द्वारा कोई भद्दा कमेंट किया जाता है या अश्लील गाने बनाए जाते हैं। तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित न रख के, अगर महिलाओं की सुरक्षा करनी है, हमें अपने समाज को सुधारना है, तो जरूरत है कि हम सभी मुद्दों पर ध्यान दें, सभी पर ध्यान दें, सभी के द्वारा कहे गए शब्दों पर ध्यान दें। रणवीर इलाहाबादिया के मामला की वजह से अश्लील कंटेंट पब्लिश करने का जो मामला है वो सरकार की नजरों में एक बार फिर आ गया है। क्या ये मामला यहीं थम जाएगा? सरकार इस पर कुछ आगे कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे जिस पर जो आने वाले क्रिएटर्स हैं वो ऐसे कंटेंट को पब्लिश ना करे जिससे युवाओं पर असर पड़े। आपका इस मामले पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि रणवीर इलाहाबादिया पर मीडिया का इतना ज्यादा फोकस क्या सही है? क्या ये हमारा बाकी मामलों से क्या ध्यान भटका रहा है कि सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया ही नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं, जो कई सारे भद्दे कमेंट हैं, कई सारे ऐसे मूवीज रिलीज हुई हैं जो समाज के लिए सही नहीं है। तो सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हम तक जरूर साझा करें और बने रहिए आवाज नए भारत के साथ।